और अब बात कश्मीर की, जहां 2 दिन पहले 2 आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन आज कश्मीर के लोगों ने आतंकवादियों को करारा जवाब देते हुए बम्पर वोटिंग की। पिछले 5 सालों में खासकर धारा 370 खत्म होने के बाद कश्मीर के लोगों ने खुद ही आतंकवाद को आईना दिखाने का काम अपने हाथ में ले लिया। पांचवें चरण के चुनाव में भी कश्मीर लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। कश्मीर के वोटरों के चेहरे पर खुशी है, उत्साह है। आतंकवाद के मुंह पर ये स्याही काली की तरह है और वोटरों के ताकत की निशानी है। ये पाकिस्तान में बैठा आतंकी और हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन का गांव है। आज गांव वाले किसी दहशत में नहीं है। लोकतंत्र के पर्व को जमकर मनाया गया है। बारामूला लोकसभा क्षेत्र के बड़गांव का ये सोईबुग गांव कभी आतंकवादी सलाहुद्दीन के नाम से जाना जाता था। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को आज यहीं के लोगों ने वोट की ताकत दिखा दी है। फायदा ये, अगर गांव में कोई डिमांड होती है किस चीज की तो फिर वो सर देते हैं। वो हम वो डालते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या तरक्की के लिए या बदलाव के लिए हम वो डालते हैं सर। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन कभी चुनाव मैदान में भी उतरा था। 1987 में चुनाव हारा और आतंकवाद के रास्ते पर निकल पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तरी कश्मीर की बारामूला सीट पर सुबह से ही बम्पर वोटिंग शुरू हो गई। आपको बता दें कि बारामूला निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी कश्मीर के 3 जिले बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा की 18 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। बारामूला सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जेल में बंद इंजीनियर राशिद सहित 14 स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनके परिवार वाले भी वोट की ताकत अच्छे से समझ चुके हैं। पहला वोट था जिंदगी का। हमने बहुत सारी जो है जगहों का दौरा किया, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन देखे और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो रिजल्ट है वो इंशाल्लाह मुझे लगता है पॉजिटिव ही होगा। लश्कर आतंकी के भाई ने भी आज वोट की ताकत को मान लिया है। वो चाहता है कि उसका भाई उमर लोन आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे। अपील करना पन्निस भाईस ब्रदरस उमरस तो अगर सिलेंडर करे तो गया। अब हर कोई कश्मीर के विकास में योगदान देने के लिए उत्साहित दिख रहा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज़्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसलिए जमहूरी अमल जो है इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। खास बात यह है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार बड़ा चुनाव हो रहा है। बाकी जगहों में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, अच्छी बात है। में थोड़ा कम, कुछ जगहों में ज्यादा, लेकिन इलेक्शन में रहता ही ऐसा है। ये कहाँ पे लिखा है कि हर इलाके को बराबर का इसमें हिस्सा लेना होगा। पहली बार मतदान करने वाले युवा भी कश्मीर में अपने वोट की ताकत दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक डेमोक्रेसी में अपना योगदान दिया। उधमपुर में कश्मीरी विस्थापितों के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कश्मीर के लोग जो है मतदान करके ये जाहिर कर रहे हैं कि लोकतंत्र में उनका भरोसा जो है वो लौट रहा है। इस बार कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अलावा यहाँ के वोटरों के चेहरों की खुशी बता रही है कि यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। बारामूला से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।